Good morning, class. How are you? I hope you are all fine and enjoying your English class. Welcome to English class. लास्ट टाइम हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है. आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. मुझे देखिए बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों ने अपना डाउट क्लियर किया, उसको बहुत अच्छे से बनाया. इससे ये पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो और उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हो और अपना वर्क भी कर रहे हो. चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? पास्ट में जो चल रहा था. तो हमने पहले क्या पढ़ा था? प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे है. बट इसमें क्या होगा? रहा था, रही थी और रहे थे. तो चलिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस में वर्ब में हमेशा क्या होता है? आईएनजी लगता है. तो अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉस वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. वॉस वेयर के बारे में आप जानते हो कि आई के साथ और वी के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है. सिंगल के साथ क्या लगता है? वॉस लगता है. प्लूरल के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है. चलिए कुछ एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल फर्स्ट, हम किताब पढ़ रहे थे. हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं. किताब को किताब पढ़ रहे थे. यहाँ पर वर्ब क्या है? पढ़ना है. इसका वो क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब वॉज अ वेयर. तो वी के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है. तो वी वेयर रीड, आईएनजी लग जाएगा. वी वेयर रीडिंग बुक. वे तेज दौड़ रहे थे. वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं. और दे के साथ हमेशा क्या लगता है? वेयर लगता है. तो दे वेयर रनिंग फास्ट. बरसात हो रही थी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बरसात होने में हमेशा सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं. तो इट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? वॉज. तो इट वॉज रैनिंग. उसके बाद नेक्स्ट है वह सफलता प्राप्त कर रहा था. तो ही वॉज गेटिंग सक्सेस. तो चलिए इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे. लेकिन आप लोगों की लास्ट टाइम के मैंने नोट्स देखे थे तो आप लोगों ने डायरेक्ट लिखा था. आपको पहले इसको नेगेटिव लिखना है हिंदी में. जैसे हम किताब नहीं पढ़ रहे थे तो उसको नेगेटिव बनाना है फिर. तो इससे क्या होगा? आपका ये भी क्लियर होगा और ये पूरा कंप्लीट बनेगा. उसके बाद है नेगेटिव. तो आप जानते हैं कि वाज वेयर की बात क्या लगाना है? नॉट लगाना है. तो जैसे हमने लिख लिया वी वेर नॉट रीडिंग बुक, दे वेर नॉट रनिंग फास्ट, इट वॉज नॉट ट्रेनिंग एंड ही वॉज नॉट गेटिंग सक्सेस. चलिए अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क. जैसे कि हम सब जानते हैं व्हाट, वाई, हु प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यदि वाक्य में ना हो, नहीं हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है क्या तुम पेड़ लगा रहे हो. तो क्या है? क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा? क्या से. तो जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो तो उसमें व्हाट, वेयर या हु कुछ नहीं लगता. वहाँ स्टार्ट कहाँ से होता है? वॉज वेयर से स्टार्ट होता है. तुम है तो तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू. यू के सामने क्या लगेगा? वॉस लगेगा कि वेयर? वेयर लगेगा. वॉस नहीं लगता. तो क्या हो जाएगा? वेयर यू प्लांटिंग द ट्री? क्वेश्चन मार्क. अगला देखते हैं. वह क्यों हंस रहा था. तो वह क्यों हंस रहा था. तो क्यों बीच में आ गया. तो क्या लगेंगे? वाई. वह है तो वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही. तो वो सिंगल है तो वाई वॉज ही लाफिंग? क्वेश्चन मार्क. चलिए उसका एक्सरसाइज दिया हुआ है जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी बना करके मुझे सेंड किया था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, बना रहे. डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मात्र 8 क्वेश्चन है. इसको बनाइएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा. यदि आपके पास लास्ट टाइम की ग्रामर कॉपी भी अगर मान लो नहीं है तो किसी न किसी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए. इंग्लिश कॉपी में नोट कीजिए, इंग्लिश ग्रामर कॉपी में नोट कीजिए, लेकिन नोट ज़रूर कीजिए जिससे हमारा सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होते रहेगी. हम समय नष्ट कर रहे थे. वे जूते खरीद रहे थे. बच्चे नदी पार कर रहे थे. वह बात नहीं कर रहा था. बरसात नहीं हो रही थी. तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे. सोहन क्या बेच रहा था. वे कल मैच जीत रहे थे. इसके सारे जो वर्ब हैं मैंने साइड में लिख दिए हैं, आप इसको बनाइएगा. आज अगला देख लेते हैं. अगला कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस. पास्ट बीत चुका था, प्रेजेंट चल रहा था, फ्यूचर होने वाला है. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? जैसे पास्ट में होता है रहा था, रही थी, रहे थे. इसमें होगा रहा होगा, रही होगी और रही होगी. इसका अफर्मेटिव होता है विल बी और शेल बी.
तो सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी, एज इट इज़ जैसे हम जानते हैं कि आईएनजी लगता है तो वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बरसात हो रही होगी तो बरसात के साथ हमेशा सब्जेक्ट में क्या लगाते हैं बेटा, इट, तो इट विल बी रैनिंग। विल और शैल के बारे में एक बार बता देते हैं हम कि आई और वी के साथ शैल भी यूज़ किया जाता है। अगर मान लो आप विल यूज़ करते हो तो भी गलत नहीं होगा। वे बिलासपुर पहुंच रहे होंगे तो पहुंचना को क्या बोलते हैं, अराइवल या रिच, तो दे विल बी रिचिंग टू बिलासपुर। भारत मैच जीत रहा होगा, इंडिया विल बी विनिंग द मैच। सीमा गीत गा रही होगी, सीमा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होता है, विल और बी के बीच में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को नेगेटिव बनाया बेटा हमने, इट विल नॉट बी रैनिंग, दे विल नॉट बी रीचिंग द बिलासपुर, इंडिया विल नॉट बी विनिंग द मैच एंड सीमा विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। उसी का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। वॉट, वेयर, हु, वाई, विच जो भी रहता है प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव का। क्या वह इस समय सो रहा होगा, तो क्या स्टार्ट हुआ है, क्या से क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, विल ही बी स्लीपिंग दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क। वह कौन सी किताब पढ़ रहा होगा, जैसा कि हमने बताया कि जब कौन सी वर्ड आता है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट साथ में आ जाता है, तो विच बुक विल ही बी रीडिंग। एक्सरसाइज 3, इसमें मात्र ओनली कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। वह परीक्षा दिला रहा होगा, परीक्षा दिलाने को क्या बोलते हैं, अपीयर द एग्ज़ाम, तो आप इसको बनाएंगे। सोहन टिकट कटा रहा होगा, तो कटाना को क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। कटाना मीन्स खरीदना ही होता है, तो क्या यूज़ करेंगे, बाय द टिकट्स। वे बाहर खड़े होंगे, अब यहाँ रहा होगा तो नहीं है, लेकिन खड़ा होना ये सब किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा था। वे बाहर खड़े होंगे तो क्या होगा, स्टैंड यूज़ होगा खड़े होने में। डॉक्टर सही इलाज कर रहा होगा, तो इलाज करना को क्या बोलते हैं, ट्रीट, और सही इलाज को, सही को क्या बोलेंगे, वेल, तो ये वर्ब है, ठीक है। बच्चे नदी कैसे पार कर रहे होंगे, तो नदी पार करना को क्या बोलते हैं, क्रॉस द रिवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल डाउट पूछ के उसको तुरंत क्लियर कीजिए। जैसे ही आपका टेंस क्लियर होगा तो बहुत कुछ आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि वाक्य बनाने में आपको बहुत सुविधा होगी और आप अपने मन से बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।